जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 24 पद और 23 पद को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसका 24 पद और 23 पद, देखिए जिस किसी को मिल जाता है आप पढ़ सकते हैं। हाँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बताती 24 पद में, यूहन्ना 4 के 24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, कैसा है, कैसा? अभी क्या पढ़े आपने? बोलिए क्या पढ़े अभी? आत्मा है और उसके भजन करने वाले कैसे भजन करें? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को खोजता है, आत्मा और सच्चाई से। यहाँ पे ये नहीं लिखा शरीर से, है ना? शरीर से यदि आप शरीर से आप आराधना करेंगे, शरीर से आप भजन करेंगे, तो आपको क्या थोड़ा देर खड़े रहने के बाद क्या आपको थकावट लगी है? यदि आप शरीर से आराधना करेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, है ना? आप यदि शरीर से आराधना करेंगे तो आपको ऐसा लगे कि अब मैं क्या है, बहुत देर हो गया खड़े खड़े, अब मैं क्या है, बैठ जाता हूँ, है ना? यदि आप शरीर से आराधना करेंगे तो आप आँख खोल खोल करके देखेंगे, जैसा कि बहुत तेरे लोग जब आराधना के टाइम क्या करते हैं, आँख खोल खोल करके देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन गिर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, वो सारा चीज़ क्या है, ये क्या, ये आँख खोल खोल कर देखना है कि ये शारीरिक क्या है, मनुष्य है। जब आप शरीर में रहेंगे तो आपको क्या है, बोर लगेगा। जब आप शरीर में रहेंगे आपको आलसी लगेगा। आप जब शरीर में रहेंगे तो आपको क्या, थकावट लगेगा, लेजी लगेगा, आपको सुस्त लगेगा। लेकिन बाइबल बताती जब आप आत्मा में और सच्चाई के साथ जब भजन करेंगे, बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया। जब आप आत्मा में आराधना करेंगे आप और है ना, आप कहेंगे प्रभु ये काफ़ी नहीं है। जैसा अभी हम गीत गा रहे थे, और चाहिए और चाहिए, आप कहेंगे और मुझे चाहिए प्रभु, और मुझे चाहिए, और मुझे आपकी आत्मा से भरना, और मुझे आपकी आत्मा से भरना, और मुझे क्या है, बढ़ना है। हालेलुया। और आप एक के बाद एक प्रथम स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, और धीरे धीरे क्या है, आप उस परमेश्वर के आराधना के उस सिंहासन तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे क्या है, परमेश्वर की महिमा जिस स्थान में होती है। हालेलुया। आत्मा से, इसलिए लिखे आत्मा और सच्चाई से के साथ भजन करना। आप यदि शरीर में करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आप लेजी हो जाएगा, आप आलसी हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाएगा, आप सुस्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे बहुत समय हो गया, अब बहुत टाइम हो गया। आपका ध्यान क्या, घड़ी की ओर लगा रहेगा, आपका ध्यान क्या है, अरे कब खत्म होगा, कब यहाँ से भागे। लेकिन अब आप आत्मा से जब चलेंगे तो बाइबल बताती है आपके शरीर का कोई कंट्रोल क्या है, नहीं होगा। हालेलुया। किंतु आपके बॉडी में जो है, आपके शरीर में जो है, वो आपके आत्मा का कंट्रोल होगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती, पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार से चलो तो शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से क्या है, पूरी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। यदि आप आत्मा से चलोगे तो आपके शरीर की कोई भी नसाएं आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। यदि आप आत्मा से चलेंगे, आपकी बीमारी आपके जीवन में प्रबल होगी। हो सकता है बड़े बड़े बीमारी क्यों ना हो, बहुत सारे क्या है, तकलीफें क्यों ना हो, बहुत सारी चिंताएं क्यों, यदि आप आत्मा से चलेंगे, आत्मिक मनुष्य हो जाएंगे, तो आपकी कोई भी बीमारी, कोई समस्या, कोई कष्ट आपके जीवन में क्या प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। आपके कोई समस्या आपके लिए बड़ी नहीं लगेगी जब आप आत्मा से चलेंगे। इसलिए पौलुस लिखता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आप जो पाप यदि में पड़ जाते हैं, आप व्यभिचार में गिर जाते हैं, आप बुरी आदतों में, हो सकता है नशे में, हो सकता है झूठ में, हो सकता है चोरी में, कई प्रकार की बुराई, कई प्रकार के संसार के आप जो देख रहे हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड, आप हो सकता है न चाहते भी इन पापों में पड़ जाते होंगे। लेकिन जब आप जिस दिन आप आत्मा से चलेंगे और अपने आत्मा को आप उस परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, आपके जीवन में कोई भी पाप की प्रबलता नहीं होगी। हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर आत्मा है
और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं, आप इसलिए बताइए कि हर संडे हमको जाना है ना, आप औपचारिकता के लिए बताइए, इसलिए है ना, आप एकदम अभी तो वचन चल रहा होगा, है ना, या अभी वचन चालू नहीं हो, अभी तो आराधना चल रहा, अभी गवाही चल रहा है, इसलिए हम क्या सोच के आते हैं कि हमें जाना है, थोड़ा सा वचन सुनकर क्या ना, हम क्या है, एक अटेंडेंस लगा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे मेरी हर आत्मा उसके लिए भूखी और प्यासी है, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, आप उसके लिए क्या है, गंभीर हो जाएंगे, आप अनुशासित हो जाएंगे। मुझे परमेश्वर के भवन में टाइम में पहुँचना है, मुझे उसकी आराधना करना, मुझे उसकी महिमा करना, आप उसके वैल्यू को समझ जाएंगे जब आप आत्मिक रीति से चलेंगे। हालेलुया। उसके महत्व को समझ जाएंगे। हालेलुया। एक बार एक जो प्रभु के जन जो है बेनीहीन, मैंने आपको गवाही बताया था, उसका एक मित्र था। बेनीहीन प्रभु को नहीं जानता था उन दिनों में, और तब बेनीहीन जो है उसका मित्र था, और वो उसका मित्र जो है वह कहता है कल जल्दी सुबह क्या उठना, हमें क्या है जल्दी जा करके 5 बजे क्या है उस परमेश्वर के भवन में पहुंचना है। तो ये बेनीहीन जब वो प्रभु को नहीं जानता था, ये आश्चर्य करने लगा कि ये क्या परमेश्वर के भवन में जाने के लिए इतने समय सुबह से उठ करके जाना, ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने मित्र के साथ तैयार हुआ, राजी हुआ, और जब जाके देखता है तो कई लोग जो हैं वह रात से लाइन लगे हुए हैं, कई लोग जो है वह क्या 4 बजे सुबह आकर के 3 बजे सुबह अब वो लाइन लगे उस परमेश्वर के क्या है भवन में जाने के लिए, और पहले सामने के सीट में क्या है बैठने के लिए। हालेलुया। उनके अंदर भूख और प्यास। आज हमारे अंदर कितनी भूख और प्यास है। बाइबल बताती परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य ही उसके भजन करने वाले हैं, आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन जाते हैं, आपका रास्ते का जो टाइम है उतना ही लगता है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल उतना ही लगता है, आपको उतना ही एनर्जी, उतना ही क्या है मेहनत करना पड़ता है। लेकिन क्या फ़ायदा यदि आप आधे में आए, क्या फ़ायदा आप आखिरी में आए और आप आधे आशीष को लेकर के क्या है जाए और फिर उसे क्या है आप खो दें अपने पापों में। इसलिए आपको गंभीर होना है। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से होकर के भजन करें। जो परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर उसे भी क्या है आदर देता है। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा से चलते हैं उसका स्पिरिट जो है, उसकी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होती है। हालेलुया। इसलिए वो रात में यदि सो रहे हैं तो ये नहीं खोजेंगे कि यदि परमेश्वर से कहता उठ और प्रार्थना कर, तो ये नहीं कहेंगे मैं क्या आराम कर लेता हूँ। यदि जो स्पिरिट में जुड़े हैं, आत्मा में जुड़े हैं, वो आधी रात को भी उठ करके क्या है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा से जुड़े हैं। और जो शारीरिक चल रहे हैं वो सोचेंगे अरे अभी तो क्या प्रार्थना करना, अभी आराम कर लेते हैं, अब ये करना है, वहाँ जाना है, ये करना होगा। लेकिन जो आत्मा से जुड़े हैं, मेरे को वह क्या परमेश्वर उससे आधी रात में उठाएगा, वो आधी रात में उठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। हालेलुया। इसलिए शरीर से आपको नहीं चलना, शरीर से आराधना नहीं करना है। इसलिए बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि इजरायली जो है वो करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे। और बाइबल बताती निगमन 1 अध्याय में कि परमेश्वर ने उनकी सुना, और लिखा हुआ है कि अब मैं उतर आया हूं कि अपने लोगों को छुड़ाऊं। हालेलुया। उसकी कराहट जो है कहां से निकल रही है? आत्मा से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा की आवाज को सुनता है। हालेलुया। इसलिए हमारा हर एक चीज जो है आत्मा। यदि हम गाना गा रहे हैं, चिल्लाए ना, किंतु वो गाना क्या हमारी आत्मा से निकले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा की आवाज को सुनता है। यदि हम प्रार्थना करना है, हम चिल्लाए ना कि तो हम आत्मा से प्रार्थना की, आत्मा से परमेश्वर से जुड़ जाए, और परमेश्वर आत्मा की आवाज को सुनता है। हालेलुया। जैसे कि बाइबल बताती है हन्ना जब परमेश्वर के भवन में गई, और जब भवन में गई वो कई समय तक हो सकता चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की, दोहाई देती रही, पुकारती रही, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर क्या है नहीं आया। लेकिन बाइबल बताती वचन में लिखा 1 अध्याय उसके 12 पद में, जब परमेश्वर के भवन में गई और वह एक दिन ऐसा टूट गई, वो कहने लगती हे प्रभु यदि तू अपनी दासी के दुख में सचमुच दृष्टि करे, अपनी दासी को भूल न जाए, और तू उसे एक पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए क्या है अर्पण कर दूंगी। और नीचे पद में लिखा है हन्ना प्रार्थना कर रही थी किससे? आत्मा से। हालेलुया। लिखा हुआ है कि उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द क्या है नहीं निकल रहा था। हालेलुया।
और लिखा हुआ है जो याजक था, जो एली था, उसे देख करके वो सोचता है कि कहीं नशे में तो नहीं, ये बोल तो रही लेकिन इसके शब्द क्या है, नहीं निकल। हन्ना परमेश्वर से कनेक्ट हो गई थी और बाइबल बताती, वचन में लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने हन्ना को संतान दिया। हालेलुया। इसलिए लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। आप शरीर से कितना बेदुहाई दें, आप शरीर से कितना भी चिल्लाएं, हालेलुया। और यही बात दाऊद के साथ हुई जब शमूएल की पहली पुस्तक उसके 16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि जा करके इसे के घर जा और उसके एक बेटे का अभिषेक कर, और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि जो शमूएल जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का अभिषिक्त था, जो नबी था, और जब वो ईशे के घर गया और ईशे से कहता कि परमेश्वर ने मुझे भेजा कि मैं तेरे एक बेटे को राजा के लिए अभिषेक करूं, और लिखा हुआ है कि ये ईशा बहुत खुश हो गया कि मेरा एक बेटा जो है इज़राइल का राजा बनने वाला है। आप सोचिए, यदि आपको कोई खुशखबरी सुनाए कि आपके बेटे को सेलेक्ट किया गया कि वो बहुत बड़ा क्या है, डॉक्टर बन जाए, तो आपको खुश होगा, खुशी होगी नहीं होगी? या बोले कोई कलेक्टर के लिए आपका क्या है, आपने फॉर्म भरा था और आपका सिलेक्शन हो गया है, आप खुश होंगे नहीं होंगे? है ना। या आपको कहा जाए कि फलाने काम के लिए, इंजीनियर के लिए आपके बेटे का क्या है, सिलेक्शन हो गया है, आप खुश हो जाएंगे। और उसी प्रकार से ईशा जो है, बाइबल बताती, वह खुश हो गया कि मेरा बेटा और इज़राइल का राजा बनेगा, और वह बहुत खुशी के साथ जो है वह उस बैठक रूम में वह पहले बेटे को लाता है, दूसरे बेटे को लाता है, तीसरे बेटे को लाता है। परमेश्वर कहती ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और बाइबल बताती है अपने 7 पुत्रों को वो ले आता है, 7 बेटों को ले आता है। परमेश्वर कहता है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और तब अंत में फिर शमूएल पूछता है क्या और कोई तेरा बेटा बच गया है? और तब वह बताता है एक छोटा सा बच्चा है, वो आ रहा है, जंगल में भेड़ बकरी चराने गया था। और तब दाऊद जब आता है भेड़ बकरियों को चरा करके, लिखा हुआ है उसके चेहरे से क्या लाली झलक रही थी। और तब जैसे ही ये दाऊद जो भेड़ बकरियों को चरा करके वह भेड़ बकरियों को अंदर करता है, और जैसे ही वह उस बैठक रूम में आता है, तब परमेश्वर की आत्मा इस परमेश्वर के नबी शमूएल से कहता है कि उठ और इसी का अभिषेक कर दें, यही इज़राइल का राजा होगा। हालेलुया। और शमूएल उठता है, उस तेल से उस दाऊद का अभिषेक कर देता है। और 13 पद में लिखा, जैसे ही उस दाऊद का अभिषेक किया जाता है, वहाँ पे लिखा है कि उस समय से कंटिन्यू लगातार 13 पद में जब आप पढ़ेंगे, अरे परमेश्वर की आत्मा जो है दाऊद के ऊपर क्या है, उतरते रहा। हालेलुया। वह एक बार नहीं उतरा, बाइबल बताती बार बार वह क्या है, उतरते रहा। हालेलुया। जब आपका कनेक्शन जब परमेश्वर से जुड़ जाएगा, आप एक ही बार भरे नहीं जाएंगे, आप कंटिन्यू उसकी आत्मा से भरे जाएंगे। हालेलुया। कंटिन्यू उसके अभिषेक से भरे जाएंगे, कंटिन्यू आप उसकी उपस्थिति से भरे जाएंगे। और लिखा है उस दिन से क्या है, आने वाले समय तक लगातार जो है दाऊद के ऊपर क्या है, उसकी पवित्र आत्मा उसके जीवन में क्या है, उतरा करती थी, लिखा हुआ है। हालेलुया। और लिखा हुआ है इस टाइम आया कि परमेश्वर जो है उस दाऊद को क्या है, इज़राइल का राजा बनाया, उसे गद्दी में बैठाया। हालेलुया। राजा के योग्य कौन था? उसके बड़े भाई थे, लेकिन जो योग्य नहीं था, जो दाऊद, जो कौन था, जो भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने आपके संसारिक योग्यता नहीं है, परमेश्वर के सामने आपकी क्या है, आत्मिक एजुकेशन होना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक योग्यता होना चाहिए। हालेलुया। योग्य कौन है? उसके बड़े भाई। राजा कौन बनेगा? हर एक कुल का पहलौठा, और पहलौठा को परमेश्वर ने कैंसिल किया। लेकिन बाइबल बताती है जो दाऊद जो है, जो छोटा था, जिसकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर कहता है उठ इसी का तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। आज मेरे हमारी भी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा कि संसारिक योग्यता नहीं, संसारिक प्रोफेशनल नहीं, और एक भेड़ बकरी का चराने वाला। आप सोचिए, भेड़ बकरी का चराने वाला यदि राजा बन जाए तो कैसा होगा। और जो राजा की योग्य है वो राजा नहीं बन पाया, और जो भेड़ बकरी का चराने वाला है, जो जंगल में आप चरवाहों को देखते हैं कि किस प्रकार से क्या लाठी को लेकर के क्या है, सिर में टोपी लगा करके वो क्या है, उस खेतों में क्या है, उस चारागाह में चराने जाते हैं। और वो व्यक्ति यदि राजा बन जाए तो कैसे आश्चर्य की बात है। हालेलुया।
किंतु उसको राजा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे उन दिनों में क्या है, शारीरिक रीति से लोग चलते थे, लेकिन फिर भी दाऊद जो है परमेश्वर से आत्मा से जुड़ा था। आज हमें भी उस परमेश्वर से क्या आत्मा से जुड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप आत्मा से जुड़ेंगे आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। क्योंकि बाइबल बताती दाऊद के जीवन में उस दिन से लगातार आत्मा उतरती रही। हालेलुया। आपको जानना है कि आपका देह जो है परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है ये खाली होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये फ्रेश होना चाहिए। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। क्योंकि आप जानते हैं एक बच्चों का हृदय जो है वो पवित्र होता है, पाक होता है, शुद्ध होता है। वो अपने मन में किसी प्रकार की बातों को नहीं रखते। अभी थोड़ी देर के लिए हुआ कि आपने उस सहेली से, उस फ्रेंड से, उस दोस्त से लड़ाई होगा, फिर वो बच्चे जा करके क्या है मिल जाते हैं। पाक होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उसके अंदर बैर नहीं, कटुता नहीं, ईर्ष्या नहीं, झगड़े नहीं, है ना। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जब क्या है, जब लड़ाई होता है, विवाद होता है, तो उसके अंदर क्या बैर आ जाता है, कटुता आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है। इसने ऐसा किया, इसने ये किया, इसने वो किया, उसके अंदर दोष की भावनाएं आ जाती हैं। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने से मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के पास आते हैं आपके बच्चों के समान होने की जरूरत है। बच्चों सा हृदय होना चाहिए। हालेलुया। बच्चों सा क्या मन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जब आप लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल बताती कि एक दिन लिखा हुआ है कि एक पिता से उसका छुटका पुत्र कहता कि पिताजी संपत्ति में से जो कुछ मेरा भाग है वो मुझे दे दें। और लिखा हुआ है कि उसका पिता ने उसे समझाया और बहुत दिन न बीते थे, लेकिन वो लिखा सारे संपत्ति को ले जा करके क्या है दूर देश को चला गया। और लिखा हुआ है व्यभिचार में, है ना, जुए में, सट्टे में, बुरे बुरे कामों में लिखा हुआ है उसने क्या है अपनी सारी संपत्ति को गंवा दिया। और जब सारी संपत्ति को गंवा दिया तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और उसी टाइम उस देश में अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा और तब वचन में लिखा हुआ है कि वह भूखे मरने लगा क्योंकि उसकी संपत्ति खत्म हो गई। उसी टाइम में अकाल पड़ा और वह जगह जगह वह क्या है नौकरी खोजने लगा। जब उसे नौकरी नहीं मिली और तब अंत में एक ऐसे घर गया जिस घर के मालिक ने सूरों को पाल करके रखा था। और तब लिखा हुआ है कि वहाँ जब काम मांगने लगा तो मालिक कहता है कि देख मैं तुझे काम नहीं दे सकता, मेरे पास एक काम है, यदि तू करना चाहता तो सूअर है, तू सूरों को चराना और जो सूअर फलियों को खाते उन्हीं खा करके पेट भरना। और लिखा हुआ है वह उस सूरों को चराने लगा, सूरों के साथ रहने लगा, सूरों के साथ फलियों को खा करके अपना पेट भरने लगा। और तब लिखा हुआ है वह सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को कहीं अधिक भोजन से कहीं अधिक मजदूरों को क्या खाने को दिया जाता है। यदि वो 5 रोटी यदि खा रहे हैं उनको 7 रोटी 8 रोटी दिया जाता है। भोजन से कहीं अधिक खाने को दिया जाता है और मैं जो पिता का जो एक राजा का बेटा हूँ मैं यहाँ क्या भूखा मर रहा हूँ। लिखा हुआ है वह अपने पिता के घर जाने के लिए वह क्या निर्णय लेता है और वह जाता है और अपने पिता के घर की ओर लौटता है। और तब पिता उसे हर दिन देखता है कि मेरा बेटा लौट आएगा। और जैसे ही उसका बेटा लौट आता है पिता जा करके अपने बेटे को गले लगाता है और अपने सेवकों से कहता है कि झट इसके लिए अच्छा से अच्छा वस्त्र और इसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, क्योंकि मेरे पुत्र खो गया था अब मिल गया, मर गया था अब जी गया है। और इसके लिए आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ, पार्टी करो। और बाइबल बताती वो पिता बहुत खुश हो जाता है, अपने कर्मचारियों को कहता है कि जेवनार रखो। और तब लिखा हुआ है बाइबल बताती है वचन में लिखा है कि उसके कर्मचारी जेवनार बनाते हैं, पार्टी करते हैं और तब बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, आनंद का शब्द सुनाई दे रहा है। और तब उसका बेटा जो क्या है खेत से क्या है काम करके जब लौटता है और जब लौटता है तो वो जेवनार की खुशबू आ रही है, खाने की खुशबू आ रही है, पार्टी की खुशबू आ रही है। और लिखा है बाजे और कई सारे क्या ढोल जब बज रहे हैं तब वह जो है उस एक दास से पूछता है कि क्या हो गया, इस घर में क्या कार्यक्रम हो रहा है। और तब उसके सेवक कहते हैं
कि तेरा भाई जो खो गया था वो लौट आया है। और जैसे ही वचन में लिखा हुआ है कि इस शब्द को सुनता है, जब उसका सेवक कहता है कि तेरा भाई जो है जो खो गया था वो लौट आया है, और तब ये जो बड़ा बेटा जो है क्या क्रोध से भर जाता है। और लिखा क्रोध से भर करके वह क्या है, वह बुड़बुड़ा लेना था, कुड़कुड़ाने लगता है और भीतर जाना क्या है नहीं चाहता। परंतु उसका पिता जब बाहर आकर के उससे उसके पास आता, उससे बातें करता है, उसे मनाने लगता है, और तब वह जो अपने पिता को उत्तर देता है कि पिता मैं इतने वर्ष तेरे साथ सेवा करता रहा और कभी मैंने तेरी आज्ञाओं को नहीं टाला, तो भी मेरे लिए आपने कभी भी क्या है एक बकरा भी क्या आपने नहीं काटा। लेकिन मेरा भाई जो है जो सारे संपत्ति को वेश्याओं में विचार में उड़ा लिया, आप उसके लिए इतना आनंद कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। और तब 31 पद में उसका पिता उससे कहता है कि बेटा तू सर्वदा मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है, तू मेरा पुत्र है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। और अब आनंद कर और मगन होना चाहिए कि तेरा भाई मर गया था और अब जी गया, खो गया था और अब मिल गया है। हालेलुया। यहाँ पे पिता क्या है, बेटा जो तू सर्वदा मेरे साथ, तू मेरा पुत्र है, तू सर्वदा मेरे साथ रहता है, और जो कुछ मेरा है वह सब क्या है तेरा ही है। हालेलुया। तू क्या है इस आनंद में भागी हो जा, क्योंकि तेरा भाई जो खो गया था, मिल गया और मर गया था, वो अब क्या है जी गया है। हालेलुया। तू सर्वदा मेरे साथ रहता। ये बड़ा भाई क्या कर रहा है, उसने तेरी संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दिया, उसने तेरे सारी संपत्ति को खत्म कर दिया। मैं तेरे निरंतर आज्ञाओं को मानता रहा, लेकिन तूने इतना बड़ा पार्टी मेरे लिए कभी नहीं किया। हालेलुया। आज मेरे पे आज हम भी वैसा ही करते हैं कि प्रभु उसने ये किया है, उसने वो किया है, इसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। आप दोस्त पे दोस्त, दोस्त पे दोस्त, दोस्त पे दोस्त लगाते हैं, लेकिन पिता क्या कहता है, तू तो मेरा पुत्र है, तू तो सर्वदा मेरे साथ रहता है, जो मेरा है वो सब तेरा है। हालेलुया। मेरे को आपको समझना है, जो पिता का है वो आपका है। हालेलुया। इसलिए व्यर्थ अपने मन को खराब मत कीजिए। हालेलुया। व्यर्थ अपने जीवन को खराब मत कीजिए। व्यर्थ अपने हृदय में बैर को ला करके, ईर्ष्या को ला करके, क्रोध को ला करके आप अपने जीवन को खत्म मत कीजिए। पिता कहता है कि तू तो सर्वदा मेरे साथ रहता, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। मेरे पर जो परमेश्वर का है वो आपका है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, जो परमेश्वर का है वो मेरा है। हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो मेरा है। वो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में रहता है, वो मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे जीवन का राजा है, वो मेरे जीवन का प्रभु है। आमीन। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपने मन को, अपने जीवन को बच्चों के समान बनाओ, क्योंकि मैंने कहा बच्चों का हृदय शुद्ध और पवित्र रहता है। हालेलुया। आपको भटकना नहीं है। कई बार कई लोग ठोकर खा के दूर हो जाते हैं, कई लोग किसी बातों में ठोकर खा के प्रभु को छोड़ देते हैं, कई बार किसी बातों में ठोकर खा करके वो नशे में चले जाते हैं, वो पाप में चले जाते हैं, वह विचार में चले जाते हैं। मेरे को आपको वचन से देखना है, आपको वचन से जांचना है। इसलिए आपको समझना है कि कहाँ पे हम दुर्बल हो रहे हैं और कहाँ पे शैतान हमें परमेश्वर की संगति से भटका रहा है, कहाँ पे शैतान हमें प्रभु के भवन से भटका रहा है, कहाँ पे परमेश्वर की उसकी उपस्थिति में जाने से शैतान हमें भटका रहा है। आपको वचन से जानने और खोजने की जरूरत है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। हालेलुया। पिता के घर में आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। पिता के घर में खुशी है। हालेलुया। आपके बाप के घर में पार्टी है। हालेलुया। आपके बाप के घर में क्या है, जेवनार है। हालेलुया। हालेलुया। और ये पिता के घर लौट गया। हालेलुया। और पिता क्या करता है, अरे मेरा बेटा लौट आया है, इसके लिए पार्टी मनाओ, आनंद करो, बाजे बजाओ। हालेलुया। आपको भटकना नहीं है, आपको दूर नहीं होना है, आपको शैतान के चालों को समझना है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आपको ठोकर खा करके नशे में नहीं जाना है, आपको ठोकर खा के पाप में नहीं जाना है, आपको ठोकर खा के व्यभिचार में नहीं जाना है, आपको सट्टे और जुए में नहीं जाना है, आपको वापिस परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया। आपको अपने बाप के घर आना है। हालेलुया। आपका बाप का घर कौन है? परमेश्वर का भवन। हालेलुया। हालेलुया।
आपके बाप के घर में मैंने कहा चिकन है, बिरयानी है, हालेलुया, बकरा है, यहाँ पे बकरा कटा है, हालेलुया, यहाँ पे आनंद है, बाजे हैं, खुशी है, उन्माद है, हालेलुया, कि वो पुत्र जो खो गया है और पिता फिर से उसे क्या है, गले से लगा लिया, हालेलुया। आपको बाप के घर आना है, हालेलुया। शैतान आपको दूर ना करें, शैतान आपको भटकाए ना, आपको अलग ना करें, आपको उस बाप के साथ क्या जुड़ जाने की जरूरत है, हालेलुया। वहाँ आनंद है, हालेलुया। इसलिए हम एक गीत गाते हैं ना, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, गाइए, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। कहाँ जाना है आप? अभी भी पीछे वाले को समझ में नहीं आया, कहाँ आना है? आपके डैडी के घर आना है आपको, हालेलुया। आपका डैडी कौन है? यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि उसी ने आपको क्या है, बचाया है, उसी ने आपको बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा, एक पुतला बना करके आपके नथनों में उसने क्या, जीवन का श्वास फूंक दिया, हालेलुया। वहाँ आनंद, इसलिए आत्मा और सच्चाई से गाएं, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है, हालेलुया। आपके बाप के घर में क्या है, आनंद है, हालेलुया। बोले मेरे बाप के घर में आनंद है, मेरे पिता के घर में आनंद है, मेरे डैडी के घर में आनंद है, मेरे डैडी के घर में खुशियां हैं, मेरे डैडी के घर में जीवन है, मेरे बाप के घर में सारी आशीषें हैं। जो मेरे बाप का है वो सब मेरा है, जो मेरे पिता का है वह सब मेरा है। स्वर्ग की सारी आशीषें मेरी हैं, स्वर्ग की सारी प्रधानताएं मेरी हैं, स्वर्ग का सारा अधिकार मेरा है, आमीन, हालेलुया। सारा अधिकार आपका है, हालेलुया। एक बाप अपने बेटे को क्या है, अपने घर से बाहर नहीं कर सकता, लेकिन एक पराये व्यक्ति आए और वो कहे कि तेरी संपत्ति मेरी है, तो क्या वो बोलेगा ठीक है ला स्टाम्प ला, मैं लिख करके दे देता हूँ? ऐसा होगा क्या? लेकिन जब उसका बेटा आएगा, बाप क्या कहे, बेटा जो मेरा है वो क्या है, तेरा है, हालेलुया। जो मेरा है वो क्या है, तेरा है, हालेलुया। परमेश्वर की जो आशीषें आपकी है, हालेलुया, उसका विभव आपका है, उसकी महानता आपकी है, वो आपके हृदय में रहता है। और जब वो आपके हृदय में रहता है, जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब आप उसकी बड़ाई करते हैं, जब आप उसकी महानता का बखान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, जब आप कहते हैं प्रभु तू महान है, तू महान है, तू महान है, तो परमेश्वर भी आपको क्या करता है, आपको बढ़ाता है, आपको भी क्या महान करता है, हालेलुया। जब आप कहते हैं प्रभु तू श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ है, परमेश्वर आपको भी श्रेष्ठ करते जाता है, हालेलुया। परमेश्वर को जब आप कहते हैं परमेश्वर तू क्या है, तू सर्वशक्तिमान, तू सर्वव्यापी, तू सर्वज्ञानी है, परमेश्वर वो आपके जीवन में वही सामर्थ, वही चीज को क्या है, आपके अंदर क्या है, लाते जाता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आपके हृदय में रहता है, आपके जीवन में रहता है, हालेलुया, हालेलुया। आप भले जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन आपके अंदर का जो इंजन है, आपकी आत्मा है, वो नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। वो रुकने वाला नहीं, वो
थकने वाला नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से अपने जीवन को देते हैं, बाइबल बताती जितने मसीह यीशु में हैं वह नई सृष्टि है। आप नए हैं। हालेलुया। आप बदल चुके। आपका 2 जन्म हुआ है। एक जन्म जो शारीरिक जन्म जो क्या है, आदम से अर्थात आपके माता पिता के द्वारा हुआ, और एक वो जन्म है जब आप मसीह में आते हैं और जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरते हैं। हालेलुया। वो जन्म जो शरीर से जन्म हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु वो जन्म महत्वपूर्ण है जब आप आत्मा से क्या है, भरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये उदाहरण मैं आपको बता, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या है, क्या है ये इस बोतल की तरह क्या है आपका लाइफ, ये शरीर है आपका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बाइबल बताती, वचन में लिखा, परमेश्वर जो है क्या है आपकी अपनी आत्मा से क्या है भरते हैं। ज्यादा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पानी, ये क्या है, पानी जो है परमेश्वर के क्या है, पवित्र आत्मा का क्या है, रूपक है। इसलिए यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा हुआ है ना। आप 6 अध्याय में पढ़ेंगे, 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि जल जो है परमेश्वर के रूपक, और धीरे धीरे जब आप क्या, ये आपका ये बोतल क्या है, आपकी बॉडी, आपका शरीर दिख रहा है सबको। और जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से क्या है भरते जाता है। मैंने आपको बताया कि दाऊद जब उस शमूएल के पास गया, परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा एक ही बार उसके क्या है अभिषेक करके उसे, लिखा हुआ है कि उसे बंद नहीं किया। बाइबल बताती परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर क्या कंटिन्यू क्या है उतरती जाती थी। हालेलुया। कंटिन्यू उतर जाती थी, और जब कंटिन्यू जब उतरते चले गई, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि शमूएल के अभिषेक किए जाने के द्वारा दाऊद का अभिषेक वहीं रुका नहीं, किंतु बाइबल बताती वो कंटिन्यू उस अभिषेक से क्या है भरते गया। हालेलुया। उस सामर्थ से भरते गया, और फिर एक दिन ऐसा आया कि इजराइल देश का वह क्या है राजा के पद में बैठ गया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने भी आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने भी आपको क्या है चुना है। हालेलुया। और जब जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उस परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, आप भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। आप एक दिन देखेंगे कि जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और संसार में रखा, उस स्तर तक आप क्या है, आप अपने लाइफ में क्या है पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है आपको आत्मा से जुड़ना है, आपको आत्मा से भजन करना है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर रहता है, आपके जीवन में परमेश्वर रहता है। इसलिए मैंने कहा ये गाड़ी, आपका जो शरीर जो है ना, आपका शरीर जो है जरूर वो क्या है कमजोर हो, लेकिन आपकी आत्मा जो परमेश्वर आपके अंदर है वह मजबूत है। हालेलुया। मैंने कहा गाड़ी जरूर पुरानी हो सकती है। हालेलुया। आप हो सकता है 40 साल पुराने हो गए होंगे, इसलिए जब आयु जब पूछा जाता है तो लिखा जाता है 40 साल ओल्ड, 40 साल ओल्ड, आप पुराने हैं। लेकिन आपके अंदर की आत्मा वह क्या है, दिन प्रतिदिन वह क्या नहीं होते चले जाती। हालेलुया। दिन प्रतिदिन वह क्या परमेश्वर सामर्थ पाते जाता है, दिन प्रतिदिन वह परमेश्वर के अभिषेक को पाते जाता है जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा जो है वह क्या परमेश्वर से नए सामर्थ, नए बल को पा करके वह नई होते चली जाती है। हालेलुया। जब आप देखते हैं, जब चाय तो आप बनाते होंगे, जब पानी में जब चाय पत्ती को डाल दिया जाता है तो फिर वो पानी नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, चाय बन जाता है ना। कई लोग चीनी डालते हैं, कई लोग शुगर वाले लोग चीनी नहीं डालते, लेकिन खाली क्या है चाय पत्ती डाल करके फिर उसे पी लेते हैं, वो चाय है। हालेलुया। आप पानी है। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आत्मा जो टी है, जो चाय है, जब आपके अंदर आती है फिर आप पानी नहीं रहते हैं, आप क्या हो जाते हैं, चाय बन जाते हैं। हालेलुया। आप जब शरीर से पैदा हुए हैं, आप शरीर सारी माता पिता के द्वारा जन्म लिए, आप शरीर में हैं, शरीर में चल रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आती है, उसका अभिषेक आपके जीवन में आता है, उसकी सामर्थ आपके जीवन में आती है, फिर आप शारीरिक नहीं होते, आप क्या है आत्मिक हो जाते हैं। हालेलुया। आप आत्मिक रीति से क्या है बदल जाते हैं, आप चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। और जब चेंज हो जाते हैं, मेरे वो मार्ग आपका नहीं, मार्ग प्रभु का है। हालेलुया। रास्ता आपका नहीं,
रास्ता परमेश्वर का है। हालेलुया। जब आप आत्मा से हो जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा कहता है इधर मुड़, तो आप इधर मुड़ते हैं। परमेश्वर की आत्मा कहता है बाएं मुड़, दाएं मुड़, आप मुड़ते जाते हैं। हालेलुया। और जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं रहते, परमेश्वर कहता है बाएं मुड़, तो आप कहाँ मुड़ते हैं? दाएं मुड़ते हैं। परमेश्वर कहता है सीधा चल, तो आप कहाँ जाते हैं? खेत में उतर जाते हैं। हालेलुया। बिलाम को देखते, परमेश्वर बोला मत जा, तो क्या करे? अरे बहुत सारा सोना चांदी पैसा मिलेगा। वो गधी में बैठ करके क्या है, चला गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है सीधा चल, तो आप सीधे नहीं चलते। कब? जब आप आत्मा में नहीं रहते, आप शरीर से चलते हैं। तो परमेश्वर कहता है सीधा चल, तो आप क्या है, उल्टा चलते हैं। परमेश्वर कहता है इधर आ, तो आप कहीं और जाते हैं। परमेश्वर कहता है ये कर, तो आप दूसरा काम को करते हैं। परमेश्वर कहता है तू इधर जा, तो आप क्या है, कहीं और जाते हैं। हालेलुया। कब? जब आप शरीर में रहते हैं। हालेलुया। शरीर में रहते हैं, संडे भवन आना है तो छट्टी में चले गए। ये क्या है? आपका शरीर है। जाइए 2 बजे के बाद जाइए, अरे आपको मना नहीं है। जब आप शरीर में रहेंगे, परमेश्वर के भवन न जाकर के हम क्या करें? हाँ, शादी में चले गए, मार्केट चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, पैसे कमाने चले गए। हालेलुया। आपको ये नहीं मालूम धन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बुद्धि देने वाला परमेश्वर, ज्ञान का स्रोत परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बगैर एक पैसा भी आप कमा नहीं सकते, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा हुआ है उससे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कब ऐसा करते हैं? जब आप शरीर में रहते हैं। तो शरीर बोलता है अरे उधर जा, आज वहाँ क्या है, छट्टी है तो दारू मिलेगा। तो प्रभु के भवन छोड़ करके कहाँ चले गए? दारू, है ना। अरे वहाँ शादी, वहाँ डीजे लगाए नाचना, तो भवन जा करके उधर नाच, भवन न जा करके उधर नाच रहे हैं, है ना। जब शरीर में रहते हैं, आपका शरीर कहता है आज कहाँ भवन जाएगा। यदि काम में जाएगा तो आप तो आज तो क्या डबल पेमेंट मिलता है, डबल रोजी। यदि 500 हर दिन का रोजी, तो आज तो 1000 मिलेगा। तो आप शरीर में रहेंगे तो क्या करेंगे? आप उस 1000 के लिए जाएंगे। हालेलुया। ये आपका शरीर है। परमेश्वर कहता है सीधा चल, तो आप क्या उल्टा चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ बैठ, तो आप क्या है, उठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बाएं मुड़, तो आप दाएं मुड़ते हैं। ये क्या है? आपका शरीर। लेकिन जब आप आत्मा में आ जाते हैं, मार्ग फिर आपका नहीं होता, मार्ग परमेश्वर का होता है। हालेलुया। चलना आपका नहीं होता, चलना आपकी आत्मा की होती है। हालेलुया। जब आप आत्मा में हो जाते हैं, आपका बोलना आप नहीं होते, आपका बोलना परमेश्वर का बोलना हो जाता है। हालेलुया। जब आप आत्मा में हो जाते हैं, आपका सुनना नहीं, किंतु आपका सुनना क्या है? परमेश्वर का सुनना हो जाता है। हालेलुया। कि जब आप आत्मा से हो जाएंगे, आपको संसार की चीज़ें सुनाई नहीं देगी, संसार की चीज़ें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं? परमेश्वर को देख रहे हैं। आप क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को सुन रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को बोल रहे हैं। यदि आप शरीर में रहेंगे तो आप संसार की सुनेंगे, आप शरीर में रहेंगे संसार को देखेंगे। जैसा लूत देखा, यरदन की सिंची तराई है, मैं इसे क्या है, ले लेता हूँ। हालेलुया। लेकिन जब आप आत्मा में रहेंगे, आप विश्वास की आंखों से देखेंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 19 पद में कि हम उन चीज़ों को नहीं देखते जो हमारे आंखों से दिखाई देते, कि तो हम उन चीज़ों को देखते जो हमें क्या है, इस आंखों से दिखाई नहीं देती। हालेलुया। जब आप शरीर में जब रहेंगे, आप सारी आंखों से देखेंगे, आप सारी कानों से सुनेंगे। और जब आप आत्मा में रहेंगे तो आप क्या है, आत्मिक बातों को देखेंगे, आत्मिक बातों को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक करेंगे। फिर मैंने आपको कहा मार्ग आपका नहीं होगा, मार्ग परमेश्वर का होगा। चलना आपका नहीं होगा, चलना परमेश्वर का होगा। सुनना आपका नहीं होगा, सुनना क्या है, परमेश्वर का होगा। हालेलुया। बोलना आपका नहीं, किंतु बोलना परमेश्वर का होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मा से चलना है। वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को खोजता है। हालेलुया। जो आत्मा से पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। 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 इसलिए आपको आत्मिक होने की जरूरत है। और बाइबल बताती है दाऊद के ऊपर कंटिन्यू उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उतरती रही। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, आपको जानना है। एक पुलिस वाला, बड़ा बड़ा मूछ हो उसका, है ना,
अच्छा हट्टा कट्टा तगड़ा दिख रहा है, वो अपने वर्दी में रहता है, अधिकार के साथ रहता है। हालेलुया। उसे प्रशासन अधिकार दिया है ना। और लोग उस मूछ वाले पुलिस वाले को देख करके क्या है, ऐसे डर जाते, उस दरोगा का देख कर कैसे डर जाते हैं। अरे ये है, वो है, कठोर होगा, ये होगा, ऐसा वैसा, है ना। यदि वो चिल्ला दे तो लोग क्या ऐसे डरने लग जाएंगे, है ना। यदि किसी सिग्नल में खड़ा होकर के हाथ उठा देते क्या है, लोग क्या है अपनी गाड़ियों को रोक देंगे। लेकिन जब वही पुलिस वाला जब अपने घर जाता है, और जब घर जाता है तो उसका बच्चा क्या करता है, उसी के गोद में बैठ जाता है, उसके कंधे में चढ़ जाता है, उसके मूंछ को खींच देता है, उसके मूंछ को मोड़ देता है ना। उसके साथ शरारती करता है। वो जो जिससे लोग डर रहे हैं, वो वहाँ क्या हो जाता है, वो एक पिता बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर अधिकार के साथ क्या लोग डर रहे हैं, लेकिन आज जब वो घर पहुँच रहा है तो उसका बच्चा उसके साथ क्या है, शरारती कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यही है आपका पिता। हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर जो प्रेम से भरा है। हालेलुया। जो दया से भरा है, जो कृपा से भरा है, जो अनुग्रह से क्या है भरा है। हालेलुया। वो है सामर्थी, वो है पावरफुल, वो है स्वर्गज्ञानी, वो है स्वर सामर्थी। हालेलुया। लिखा है वो जब बोलता है चट्टाने क्या है तड़क उठती है। हालेलुया। वो बोलता है बादल गरजता है। हालेलुया। लेकिन वो आपके लिए क्या है, एक प्रेमी पिता है। हालेलुया। एक दयालु पिता है। हालेलुया। एक अनुग्रह से भरा हुआ पिता है। हालेलुया। एक कृपा से भरा हुआ पिता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। वो परमेश्वर, इसलिए कुलुस्सियों के 27 में लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में वास करता है। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है वो आपके जीवन में वास करता है। हालेलुया। वो है सर्व सामर्थी। लिखा स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आप यदि कुर्सी में बैठते हैं तो परमेश्वर कुर्सी में बैठा है, मानो सिंहासन में बैठा है, उसके पृथ्वी उसके पैर हैं। स्वर्ग में वो बैठा है और पृथ्वी में उसके पैर रखे हैं। वो है सर्व सामर्थी, वो है सर्वव्यापी। हालेलुया। मैंने आपको कहा एक मूछ वाले ट्रैफिक वाले यदि हट्टे कट्टे पुलिस खड़े हो जाए तो सारे लोग क्या है डर जाते हैं। तो शैतान भी परमेश्वर से डरता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान डरता है, कांपता है। ये सामर्थी है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके लिए वैसा ही है। हालेलुया। कि शैतान उससे डरता है। लेकिन आपके लिए, जो आप उसके बच्चे हैं, जो आप उसके संतान हैं, वो आपके लिए क्या है, एक अच्छा पिता है। हालेलुया। एक अच्छा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। आप उसके गोद में बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। आप उससे बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। आप उससे कहेंगे पिता मुझे ये चाहिए, वो आपको सब कुछ ला करके क्या है देगा। वो प्रेमी पिता है। हालेलुया। वो दयालु पिता है। हालेलुया। वो आपके संग साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैंने कहा मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में बसा है, तुम में रहता है। वो महिमा की आशा, मैंने कहा जो सर्व शक्तिमान जो स्वर्ग में बैठा है मेरे को, वो आपके छोटे से हृदय में रहता है। हालेलुया। आपके छोटे से दिल में रहता। आपका दिल साइज जानते हैं उसका, छोटा सा है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके इस छोटे से दिल में वह क्या है निवास करता है। हालेलुया। वो प्रेमी पर आपके लिए क्या है, वह पिता है। हालेलुया। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं गीत गाते ना, विनय से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको
समझ से आगे काम वो आपके जीवन में करता है। हालेलुया। उसका आपके अंदर बसना रहस्य है। हालेलुया। मैंने कहा उतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी उसका पैर है, लेकिन उसका आपके हृदय में रहना वो एक रहस्य है। हालेलुया। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है। सारे लोग। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है। रहस्य है। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है। रहस्य है। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है। रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। हालेलुया। प्रभु यहोवा आप में है और उसका डेरा आपके अंदर है। हालेलुया। इसलिए बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों उसके 1:26 में, उसने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, उसने निर्बलों को चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। उसने आपको चुना है कि आपको बड़े बड़े लोगों के मध्य में परमेश्वर क्या है, खड़ा करें। हालेलुया। इसलिए नीचे पद में लिखा जब आप पढ़ेंगे, इसलिए कोई भी किसी भी बातों में घमंड क्या है ना कर सके, कि उसमें कोई ये घमंड की बातें ना, मैं धनी था इसलिए परमेश्वर ने चुना, ऐसा नहीं है। मैं ज्ञानी था इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, ऐसा नहीं है। मैं बलवान था इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत बुद्धि थी इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, ऐसा नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करके कोई भी उसके सामने घमंड ना कर सके। हालेलुया। कोई भी उसके सामने अहंकार ना कर सके। हालेलुया। इसलिए मेरे को परमेश्वर ने आपको चुना है कि एक बड़े काम के लिए। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मार्ग आपका नहीं, मार्ग परमेश्वर का है। हालेलुया। योजना आपका नहीं, योजना परमेश्वर का है। प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के 26 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा उस फिलिप्पुस से कि उठ करके उस रथ के पीछे हो लें, और लिखा हुआ है जब स्वर्गदूत कहता है कि उठ करके उस रथ के पीछे हो लें, और फिलिप्पुस आत्मा में वहाँ क्या है उस रथ तक पहुँच जाता, और लिखा हुआ है वहाँ एक व्यक्ति जो खोजा था वह बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह की पुस्तक, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा, जब वहाँ पे पढ़ेंगे, फिलिप्पुस कहता है क्या जो कुछ तू पढ़ता है क्या तुझे समझ में आती है? वह कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता जब तक कोई मुझे ना समझाए। और तब लिखा वह यीशु मसीह के विषय में लिखा, तब उसे समझाता है, और तब कहता है मुझे बपतिस्मा लेने से ना रोक। और तब उसी समय वह क्या है बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर आपको भी ले जाना चाहता है। मैंने कहा मार्ग आपका नहीं, मार्ग परमेश्वर का है। हालेलुया। योजना उसकी है। परमेश्वर चाहता है आप भी उसके द्वारा इस्तेमाल में लाए जाएं, आप भी तैयार किया जाए, आप भी पहुंचे उस खोजा जैसे लोगों को तक कि उसका जीवन बचाया जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन को चुना है, इसलिए परमेश्वर आपके हृदय में रहता है, इसलिए वो आपके अंदर रहता है कि आपके जीवन को वह इस्तेमाल मिले। इसलिए आपको समझने की जरूरत, आपको जानने की जरूरत, आप कौन है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं बिल्ली, आप देख रहे हैं कैसे बिल्ली, लेकिन आपके अंदर रहने वाला कौन है? शेर है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं बिल्ली, लेकिन आपके अंदर रहने वाला कौन है? शेर है। हालेलुया। मैंने कहा ये बोतल, इस बोतल को देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रहने वाला कौन है? जल है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप दिख रहे हैं ऐसी, लेकिन आपके अंदर रहने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो दहाड़ेगा तो फिर क्या है, सारे चीजें क्या शांत हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा आपके अंदर रहने वाला कौन है? शेर है। और कौन सा शेर है? यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। अच्छा, वो दहाड़ता है तो फिर सारे क्या है, शैतान फिर शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था शैतान भी शेर है, लेकिन क्या है,
वो दिखता है शेर, आप डरते हैं ना, अरे भूत पकड़ लिया, शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान वैसा कर रहा है, शैतान हमको ये कर रहा है। आपको समझना है शैतान कुछ भी नहीं कर रहा है आपको, हालेलुया। आप ही उसे क्या है, अवसर दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, हालेलुया। आप समझिए आपके अंदर ओरिजिनल शेर है, हालेलुया। ओरिजिनल शेर क्या है, दहाड़ता है, हालेलुया। यहूदा का सिंह आपके अंदर है। और जो नकली शेर है, जो शैतान, मैंने आपको बताया, जो आर्टिफिशियल, जो केवल पुतला है, दिख रहा है शेर, लेकिन क्या है, उसमें ताकत नहीं है, हालेलुया। उसमें बल नहीं, असली ताकत तो आपके अंदर है, हालेलुया। असली बल आपके अंदर है। और आप जो ओरिजिनल है वो डर रहे हैं, हालेलुया। आप एक दहाड़ लगाएंगे, शैतान कहाँ भागेगा, चला जाएगा, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब मरकुस 8 अध्याय में 5 की 8 पद में कि हे शुद्ध आत्मा इसमें से निकल जाओ, हालेलुया। और जो कई हजारों शुद्ध आत्मा जो उसके अंदर घुसी थी, आपको मालूम एक ही आवाज से वो दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा जो 2000 से कहीं अधिक दुष्ट आत्मा थी, उस व्यक्ति के जीवन को छोड़ करके क्या है, चले गई, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मेरे आपके अंदर ओरिजिनल शेर है, हालेलुया। इसलिए उस नकली शेर से मत डरिए, उस आर्टिफिशियल शेर से आप मत डरिए, हालेलुया। यहूदा का बब्बर शेर आपके अंदर है, हालेलुया। इसलिए वो आपके अंदर रहता है। इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, हालेलुया। वो शेर कब आपके जीवन में काम करेगा, वो पवित्र आत्मा कब आपके जीवन में काम करेगी, वो अभिषेक कब आपके जीवन में काम करेगा, जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को खोजेंगे, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को पुकारेंगे, आत्मा सच्चाई से उसकी महिमा करेंगे। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को आप स्तुति में बदल दीजिए। आप मांगते मत रहे प्रभु मुझे बुद्धि दे, बुद्धि दे, बुद्धि। आपको परमेश्वर को कितना किलो बुद्धि दूं तुझे, कितना किलो चाहिए, हालेलुया। कितना किलो चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना बुद्धि चाहिए। आप प्रार्थना करते प्रभु मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे। परमेश्वर बोलता कितना किलो दूं तुझे। वो परमेश्वर जब आपके अंदर हो जाएगा, सारी बुद्धि आपके जीवन में काम करना आरंभ कर देगा, हालेलुया। उसे अंदर रखिए, हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके बुद्धि थोड़ा चलेगी, लेकिन जब वो परमेश्वर आपके अंदर है उसकी बुद्धि सीमित नहीं है, हालेलुया। इससे में उसे काम करने दीजिए, हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं की स्तुति में बदलिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी जय जयकार कीजिए। वो आपके जीवन में काम करना आरंभ करेगा, हालेलुया। इसलिए लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, हालेलुया। आत्मा आंखों को खोल करके नहीं, इधर उधर घूमते फिरते नहीं, अभी तो क्या है वचन नहीं चालू हुआ, अभी तो गवाही चल रहा है, ये आत्मा सच्चाई से खोजना नहीं है। आत्मा सच्चाई से मतलब ओरिजिनल परमेश्वर को आदर देना, रेस्पेक्ट देना, उसे सम्मान देना, जो उसका आदर है उसे आदर देना, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और सारी बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हर एक अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं। थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। वो पाक है, वो पवित्र है, वो सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आप पाक हैं, आप पवित्र हैं, आप जिंदा परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप यहूदा के बब्बर शेर हैं परमेश्वर, आज जो हमारे अंदर रहते हैं परमेश्वर, जो हमारे जीवन में रहते हैं, जो हमारे